अतिथि के कहने से धर्मारण्य का नागराज के यहाँ जाना। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपके बतलाए हुए कल्याण में मोक्ष धर्मों का मैंने श्रवण किया। आप आश्रम धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए जो सबसे उत्तम धर्म हो उसका उपदेश कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुना रहा हूँ, उसे सुनो। प्राचीन काल में देव ऋषि नारद ने इंद्र को यह कथा सुनाई थी। वह प्रसंग इस प्रकार है। एक बार नारद जी देवराज इंद्र के यहाँ पधारे। इंद्र ने उन्हें अपने समीप बिठाकर उनका बड़ा सत्कार किया। थोड़ी देर बैठकर जब नारद जी विश्राम ले चुके तो उनसे इंद्र ने पूछा, देव ऋषि, इधर आपने कोई आश्चर्यजनक घटना देखी है क्या? आप सिद्ध हैं और तीनों लोकों में विचरते रहते हैं। जगत की कोई ऐसी बात नहीं है जो आपसे छिपी हो। यदि आपने कुछ सुना हो, देखा हो अथवा अनुभव किया हो तो उसे कहिए। इंद्र के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने कहा, गंगा के दक्षिण किनारे पर महापद्म नामक उत्तम नगर है। वहां एक ब्राह्मण रहता था। वह एकाग्र चित्त तथा शांत भाव से रहने वाला था। उसका जन्म अत्रि गोत्र में हुआ था। वेद में उसकी अच्छी गति थी तथा उसके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था। वह सदा धर्म परायण, क्रोध रहित, नित्य संतुष्ट, जितेंद्रिय, तप और स्वाध्याय में संलग्न, सत्यवादी और सत्पुरुषों के सम्मान का पात्र था। उसके घर में न्याय से पैदा किए हुए धन का संग्रह था और उसके सगे संबंधियों की संख्या अधिक थी। वह ब्राह्मणोचित से संपन्न तथा उत्तम आजीविका से जीवन निर्वाह करने वाला था। एक बार उसने वेदोक्त धर्म, शास्त्रोक्त धर्म और शिष्टाचार, इन त्रिविध धर्मों पर मन ही मन विचार करके सोचा कि क्या करने से मेरा कल्याण होगा, मुझे किसका आश्रय लेना चाहिए। इसी प्रकार वह प्रतिदिन विचार करता किंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता था। एक दिन जब वह इसी सोच विचार में पड़ा हुआ कष्ट पा रहा था, उसके यहाँ एक परम धर्मात्मा तथा एकाग्र चित्त ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ पहुंचा। ब्राह्मण ने उस अतिथि का विधिवत सत्कार किया और जब वह सुखपूर्वक बैठकर आराम करने लगा तो उससे पूछा, विप्रवर, आपकी मीठी बातें सुनकर मेरे मन में आपके प्रति बड़ी आस्था हो रही है। अब आप मेरे मित्र हो गए हैं, इसलिए आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बात सुनिए। मैं गृहस्थ धर्म को अब अपने पुत्र के अधीन करके श्रेष्ठ धर्म का आचरण करना चाहता हूँ। बताइए, मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेयस्कर होगा? मेरी इच्छा है कि अकेला ही रहूं और आत्मा का आश्रय लेकर उसी में स्थित हो जाऊं। आज तक की आयु पुत्र रूपी फल पाने के लिए विषय भोगों में ही बीत गई। अब परलोक में राह खर्च का काम देने वाले आध्यात्मिक धन का संग्रह करना चाहता हूँ। मुझे संसार सागर से पार जाने की इच्छा तो हुई है, किंतु उसके लिए धर्ममय नौका कैसे प्राप्त हो यह नहीं जान पड़ता। जब मैं सुनता और देखता हूँ कि विषयों के संपर्क में आए हुए सात्विक पुरुष भी तरह तरह के कष्ट पाते हैं तथा समस्त प्रजा के ऊपर यमराज की ध्वजा फहरा रही है, तो भोग प्राप्त होने पर भी मेरे मन में उन्हें भोगने की रुचि नहीं होती। इसलिए आप भी अपने बुद्धि बल से उपदेश देकर मुझे धर्म के मार्ग में लगाइए। अतिथि ने कहा, ब्राह्मण देव, इस विषय में मेरी भी बुद्धि काम नहीं देती, अतः मैं इस प्रश्न का निर्णय नहीं कर सकता। कुछ लोग वानप्रस्थ के धर्मों का पालन करते हैं और कितने ही गारस्थ धर्म का आश्रय लिए हुए हैं। कोई राजधर्म, कोई आत्मज्ञान, कोई गुरु शुश्रूषा और कोई मौन व्रत को ही अपनाए बैठे हैं। कुछ लोग माता पिता की सेवा से, कुछ लोग अहिंसा से, कुछ लोग सत्य भाषण से और कुछ लोग युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए प्राण त्यागने से स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। कितने ही मनुष्य
उच्च वृत्ति के द्वारा सिद्धि प्राप्त करके स्वर्गगामी हुए हैं। कितने ही बुद्धिमान पुरुष संतुष्ट चित्त और जितेंद्रिय हो वेदोक्त व्रत का पालन तथा स्वाध्याय करते हुए स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार संसार में धर्म के अनेकों दरवाजे खुले हुए हैं। उन्हें देखकर मेरी बुद्धि भी चक्कर में पड़ गई है। तो भी मैं तुम्हें परंपरा से उपदेश करूंगा। मेरे गुरु ने इस विषय में मुझे जो बात बतलाई है वह बता रहा हूँ। पूर्व कल्प में जहाँ धर्म चक्र की स्थापना की गई थी, उस नैमिषारण्य में गोमती के तट पर नागपुर नामक एक नगर है। उसमें पद्मनाभ नामक एक धर्मात्मा नाग निवास करते हैं। लोगों में उनकी पद्म नाम से प्रसिद्धि है। वे मन, वाणी और क्रिया के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को प्रसन्न रखते हैं और कर्म, ज्ञान तथा उपासना इन तीनों मार्गों का आश्रय करके रहते हैं। विषमता का वर्ताव करने वाले पुरुष को वे साम, दान, दंड और भेद नित्य के द्वारा राह पर लाते हैं। समदर्शी की रक्षा करते हैं और नेत्रादि इंद्रियों को विचार के द्वारा कुमार्ग में जाने से रोकते हैं। तुम उन्हीं के पास जाकर विधि पूर्वक शिष्य भाव से अपना अभीष्ट प्रश्न उनके सामने रखो। वे तुम्हें परम धर्म का उपदेश करेंगे। नागराज सबका अतिथि सत्कार करते हैं, शास्त्र के विद्वान हैं तथा उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र है। वे अनुपम तथा वांछनीय सद्गुणों से संपन्न हैं। स्वभाव तो उनका पानी के समान है। वे सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं। तप, इंद्रिय संयम और सदाचार उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले, दानियों की शिरोमणि, क्षमाशील, सद्वर्ताव का पालन करने वाले, सत्यवादी, दोष दृष्टि से रहित, शीलवान, जितेंद्रिय, यज्ञ शेष अन्न के भोक्ता, कर्तव्य को जानने वाले, किसी से भी वैर ना करने वाले, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले और पवित्र तथा उत्तम कुल में उत्पन्न है। ब्राह्मण ने कहा, विप्रवर, मुझ पर बड़ा भारी बोझ सा लगा हुआ था, उसे आज आपने उतार दिया। आपकी बात सुनकर मुझे बड़ी सांत्वना मिली है। राह चलने से थके हुए बटोही को शैया, प्यासे को पानी और भूखे को भोजन मिलने से जितना संतोष होता है तथा प्रेमी के दर्शन से जितना आनंद मिलता है, उतना ही आनंद आज आपकी बातों से मुझे मिला है। महात्मा, आपने मुझे जैसी सलाह दी है वैसा ही करूंगा। अब सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं। आज की रात आप मेरे साथ यहीं रह जाइए और सुखपूर्वक विश्राम करके भले भांति अपनी थकावट दूर कीजिए, फिर सवेरे चली जाइएगा। तदनंतर वह अतिथि उस ब्राह्मण का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर उसके यहाँ रहा। दोनों में मोक्ष धर्म के विषय में बातें होती रही। बात करते करते उनकी सारी रात बड़े सुख से बीती। सवेरा होने पर ब्राह्मण द्वारा सम्मानित हो वह अतिथि चला गया और धर्मात्मा ब्राह्मण अपने घर के लोगों की अनुमति लेकर अतिथि के बताए हुए नागराज के घर की ओर चल दिया। रास्ते में एक मुनि के आश्रम पर जाकर उसने नागराज का पता पूछा। उस मुनि ने उसे जो कुछ बताया उसको ध्यान से सुनकर उसी के अनुसार चलता हुआ वह ब्राह्मण नागराज के स्थान पर पहुंच गया। उसके दरवाजे पर जाकर ब्राह्मण ने आवाज दी। उसे सुनकर धर्म पर प्रेम रखने वाली नागराज की पतिव्रता पत्नी ब्राह्मण के सामने आई और शास्त्र विधि के अनुसार उसका पूजन करके स्वागत करती हुई बोली, ब्राह्मण देव, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ब्राह्मण ने कहा, देवी, तुमने मधुर वाणी से मेरा स्वागत और पूजन किया, इससे मेरी थकावट दूर हो गई। अब मैं महात्मा नागराज का दर्शन करना चाहता हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा कार्य और मनोरथ है और इसी के लिए आज मैं उनके इस आश्रम पर आया हूँ। किंतु उस समय नागराज वहाँ उपस्थित न थे। वे सूर्य का रथ खींचने चले गए थे।
इसलिए ब्राह्मण ने कहा, देवी, जब नागराज यहाँ आ जाएं, तो शांत भाव से उन्हें मेरे आगमन का समाचार बतला देना। मैं उनकी प्रतीक्षा करता हुआ गोमती के तट पर निवास करूंगा। ये कहकर वह ब्राह्मण गोमती नदी के किनारे चला गया और वहां निराहार रहकर तपस्या करने लगा। उसके भोजन न करने से वहां रहने वाले नागों को बड़ा दुख हुआ। तब नागराज के बंधु बांधव, स्त्री और पुत्र सब मिलकर ब्राह्मण के पास गए और बारंबार उसकी पूजा करके कहने लगे, तपोधन, आपको यहाँ आए आज 6 दिन हो गए, किंतु अभी तक आप भोजन लाने के लिए हमें आज्ञा नहीं दे रहे। आप हमारे घर अतिथि के रूप में आए हैं और हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आपका आतिथ्य करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम सब लोग गृहस्थ हैं। ब्राह्मण देव, आप क्षुधा की निवृत्ति के लिए हमारे लाए हुए फल, मूल, साग, दूध अथवा अन्न अवश्य स्वीकार कीजिए। इस वन में रहकर आपने भोजन छोड़ दिया है, इससे हमारे धर्म में बाधा आती है। बालक से लेकर वृद्ध तक हम सब लोगों को इस बात का कष्ट है। हमारे कुल में कोई भी ऐसा नहीं है जो देवता, अतिथि और बंधुओं को अन्न देने के पहले ही भोजन कर लेता हो। ब्राह्मण ने कहा, नागगण, आप लोगों की बातों से ही मैं तृप्त हो गया। अब नागराज के आने में सिर्फ 8 दिन बाकी हैं। यदि 8 रात बीत जाने पर भी वे नहीं आए तो मैं आप लोगों के कहने से भोजन कर दूंगा। उनके आगमन के लिए ही मैं इस व्रत का पालन कर रहा हूँ। आप लोग इसमें विघ्न न डालें। मेरे लिए संताप करना उचित नहीं है। आप सब लोग अपने स्थान पर लौट जाइए। ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर वे नागगण अपने प्रयत्न में असफल होकर घर लौट गए। तदनंतर जब समय पूरा हो गया और नागराज का कर्तव्य पूरा हो गया, तो सूर्यदेव की आज्ञा लेकर वे घर लौट आए। वहां उनकी पत्नी पैर धोने के लिए जल लेकर सेवा में उपस्थित हुई। नागराज ने उससे पूछा, कल्याणी, मेरे द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार तुम देवता और अतिथि के पूजन में तत्पर तो रही हो ना? मेरे वियोग के कारण कभी धर्म से विमुक्त नहीं हुई। नाग पत्नी बोली, नागराज, पत्नी के लिए पति की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म बतलाया गया है। आपके उपदेश से मैं इस बात को अच्छी तरह जानती हूँ। जब आप सदा धर्म में स्थित रहते हैं, तो मैं कैसे सतमार्ग का त्याग करके बुरे रास्ते पर पैर रखूंगी। महाभाग, देवताओं की आराधना में कोई कमी नहीं आई है। अतिथि सत्कार के लिए भी मैं सदा सावधान रहती हूँ। आलस्य को कभी पास नहीं पटकने देती। किंतु आज 15 दिनों से एक ब्राह्मण देवता यहाँ पधारे हुए हैं। वे मुझसे अपना काम कुछ नहीं बताते, केवल आपका दर्शन चाहते हैं और उसके लिए ही उत्सुक होकर कठोर व्रत का पालन करते हुए गोमती के तट पर बैठे हैं। उन्होंने मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा करा ली कि नागराज के आते ही उन्हें मेरे पास भेज देना। अतः आपको वहां जाना और ब्राह्मण देवता को दर्शन देना चाहिए। नाग ने पूछा, प्रिय, ब्राह्मण रूप में तुमने किसका दर्शन किया है? वे कोई देवता हैं या मनुष्य? भला मनुष्यों में कौन मुझे देखने की इच्छा कर सकता है? और यदि दर्शन की इच्छा करे भी तो इस तरह का हुक्म देकर कौन बुला सकता है? नाग पत्नी बोली, नाथ, उनकी सरलता देखकर तो यही जान पड़ता है कि वे कोई देवता नहीं हैं। मुझे तो उनमें एक बहुत बड़ी विशेषता ये जान पड़ी है कि वे आपके बड़े भक्त हैं। जैसे पपीहा पानी के लिए साल भर वर्षा की बाट देखता रहता है, उसी प्रकार वे आपके दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए आप अपने स्वाभाविक क्रोध का परित्याग करके अब उन्हें दर्शन दीजिए। उनकी आशा भंग करके अपने को भस्म न कीजिए। जो आशा लगाकर शरण में आए हुए जीवों के आंसू नहीं पहुंचता, वह राजा हो या राजपुत्र, उसे भ्रूण हत्या का पाप लगता है। मौन रहने से ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति होती है।
दान देने से यश बढ़ता है। सत्य बोलने से वाणी की पटुता और परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। न्यायपूर्वक धन का उपार्जन करने से उत्तम फल मिलता है। अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य भी यदि दूसरे के संघर्ष से रहित तथा आत्मा का कल्याण करने वाला हो तो उसको करने से कोई नरक में नहीं पड़ता। नाग ने कहा, प्रिय, जाति दोष के कारण ही मुझे कभी कभी अभिमान और रोष का शिकार हो जाना पड़ता है, किंतु आज तुमने अपने उपदेश रूप अग्नि के द्वारा मेरे संकल्प जनित क्रोध को भस्म कर डाला। मेरी दृष्टि में क्रोध से बढ़कर मोह में डालने वाला कोई दोष नहीं है और क्रोध के लिए सर्प जाति अधिक बदनाम है। इसलिए आज तुम्हारी बात सुनकर तपस्या के शत्रु और कल्याण से भ्रष्ट करने वाले इस क्रोध को मैंने काबू में कर लिया। तुम जैसी गुणवती स्त्री को पाकर मैं अपने सौभाग्य की विशेष सराहना करता हूँ। अच्छा, अब मैं गोमती के तट पर जहाँ वे ब्राह्मण देवता विराजमान है जाता हूँ। उनकी जो इच्छा होगी उसे पूर्ण करूंगा। वे सर्वथा कृतार्थ होकर अपने घर लौटेंगे। ये कहकर नागराज मन ही मन उस ब्राह्मण के कार्य का विचार करते हुए उसके पास गए और वहां पहुंचकर मधुर वाणी में बोले, द्विजवर, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मुझ पर क्रोध न कीजिएगा। मैं इसने वश आपके सामने आकर पूछता हूँ, बताइए किसके लिए, किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और गोमती के इस एकांत तट पर आप किसकी उपासना कर रहे हैं? ब्राह्मण बोला, मेरा नाम धर्मारण्य है। मैं नागराज पद्म नाव का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। उन्हीं से मुझे काम है। उनके स्वजनों से मैंने सुना है कि वे यहाँ से दूर गए हुए हैं। अतः जैसे किसान वर्षा की राह देखता है, उसी तरह मैं भी उनकी बाट जो रहा हूँ और उनके कल्याण के लिए वेद का पारायण कर रहा हूँ। नाग ने कहा, महाभाग, आपका आचरण बड़ा ही कल्याणमय है। आप बड़े ही सत्पुरुष और सज्जनों पर दया करने वाले हैं, क्योंकि दूसरों पर स्नेह दृष्टि रखते हैं। मैं ही वह नाग हूँ जिससे आप मिलना चाहते हैं। इच्छा अनुसार आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? अपनी स्त्री से आपके आगमन का समाचार सुनकर मैं स्वयं ही आपसे मिलने आया हूँ। आपने हम सब लोगों को अपने गुणों के मोल खरीद लिया है, क्योंकि आप अपने हित की बात भूलकर मेरे ही कल्याण का चिंतन कर रहे हैं। ब्राह्मण बोला, नागराज, मैं आप ही के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ और आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इस समय मेरे मन में एक नया प्रश्न उठा है, पहले इसका उत्तर दे लीजिए, उसके बाद अपना कार्य निवेदन करूंगा। आप सूर्य के एक पहिए वाले रथ को खींचने के लिए जाया करते हैं। यदि वहां कोई आश्चर्यजनक बात आपने देखी हो तो बताने की कृपा करें। नाग ने कहा, ब्राह्मण, भगवान सूर्य अनेकों आश्चर्यों के स्थान हैं, जिनके तेज में स्वयं परमात्मा का निवास है, जिनसे नाना प्रकार के बीज उत्पन्न होते हैं, जिनके ही सहारे चराचर जगत के साथ समस्त पृथ्वी टिकी हुई है, तथा जिनके मंडल में आदि अंत रहित सनातन पुरुषोत्तम नारायण विराजमान हैं। उनसे बढ़कर आश्चर्य की वस्तु और क्या हो सकती है? किंतु इन सब आश्चर्यों से भी बढ़कर एक आश्चर्य की बात मैं बता रहा हूँ, उसे सुनिए। प्राचीन काल की बात है। दोपहर के समय भगवान भास्कर संपूर्ण लोकों को तपा रहे थे। उसी समय दूसरे सूर्य के समान एक तेजस्वी पुरुष दिखाई पड़ा। वह अपने तेज से संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करता हुआ मानो आकाश को चीरकर सूर्य की ओर बढ़ा रहा था। पास आने पर भगवान सूर्य ने उसे भेंटने के लिए अपनी दोनों भुजाएं फैला दी। उसने भी सम्मान के लिए अपना दाहिना हाथ सूर्य की ओर बढ़ा दिया। तत्पश्चात आकाश को भेद कर वह सूर्य की किरणों के समूह में समा गया और एक ही क्षण में तेज राशि के साथ एकाकार होकर सूर्य स्वरूप हो गया।
उस समय हम लोगों के मन में ये संदेह हुआ कि इन दोनों में असली सूर्य कौन थे, जो इस रथ पर बैठे हुए थे वे, अथवा जो अभी पधारे थे वे। ऐसी शंका होने पर हमने सूर्य से पूछा, भगवान, ये जो द्वितीय सूर्य के समान आकाश को लांघकर यहाँ तक आए थे वे कौन थे? सूर्य ने कहा, ये उच्च वृत्ति का पालन करने वाले एक सिद्ध मुनि थे, जो दिव्य लोक को प्राप्त हुए हैं। फल, मूल, सूखे पत्ते, पानी और हवा, यही इनके भोजन की सामग्री थी। इन्होंने संहिता के मंत्रों से भगवान शंकर का स्तवन किया था। ये सदा अपने मन को वश में रखते थे, किसी का संग नहीं करते थे और बड़ा निष्प्रह थे। खेत आदि में गिरे हुए अनाज के दाने अथवा बाल बीन कर लाते और उसी से जीविका चलाते थे। साथ ही समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते थे। ऐसे लोगों को जो उत्तम गति प्राप्त होती है, उसे देवता, गंधर्व, असुर और नाग कोई नहीं पा सकते। विप्रवर, सूर्य मंडल में यही आश्चर्य मैंने देखा था। सिद्धि को प्राप्त हुए पुरुष इसी तरह इच्छानुसार उत्तम गति पाते हैं। ब्राह्मण ने कहा, नागराज, इसमें संदेह नहीं कि यह एक आश्चर्यजनक वृतांत है। इसे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरे मन में जिस बात की अभिलाषा थी उसके अनुकूल वचन कहकर आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं यहाँ से जाऊंगा। आप समय समय पर मेरा स्मरण करते रहें। नाग ने कहा, द्विजवर, आपने अभी अपने मन की बात तो बताई ही नहीं, फिर चले कहाँ जा रहे हैं? जिस काम के लिए यहाँ आए थे उसे बताइए तो सही। जब वह कार्य सिद्ध हो जाए तो मेरी अनुमति लेकर जाइएगा। आपका मुझ पर अधिक प्रेम है, इसलिए वृक्ष के नीचे बैठे हुए राही की तरह सिर्फ मुझे देखकर ही चल देना आपके लिए उचित नहीं है। मेरी आप में भक्ति है और आपकी मुझ में। ऐसी स्थिति में मेरा ये सारा परिवार आपका है, फिर मेरे यहाँ रहने में आपको क्या संकोच है? ब्राह्मण ने कहा, महाप्राज्ञ, आपका कहना ठीक है। जो आप हैं सो मैं हूँ। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। मैं, आप तथा समस्त प्राणी परमात्मा में लीन होने पर सदा एक रूपता को ही प्राप्त होते हैं। नागराज, पुण्य संग्रह के विषय में मुझे कुछ संदेह हो गया था, किंतु अब वह दूर हो चुका है। अब मैं उन व्रत का पालन करके अपने अभीष्ट अर्थ का साधन करूंगा। यही मेरा निश्चय है। आपके द्वारा मेरा कार्य बड़ी उत्तमता से संपन्न हो गया। मैं कृतार्थ हो गया। आपका कल्याण हो। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार नागराज की अनुमति लेकर वह ब्राह्मण उन वृत्ति की दीक्षा लेने के लिए भृगुवंशी च्यवन ऋषि के पास गया। उन्होंने उसे दीक्षा दे दी और वह उस धर्मानुकूल व्रत का पालन करने लगा। उसने उन वृत्ति की महिमा से संबंध रखने वाली इस कथा को च्यवन मुनि से भी कहा। च्यवन ने राजा जनक के दरबार में नारद जी से ये पवित्र कथा सुनाई। नारद जी ने इंद्र को और इंद्र ने ब्राह्मणों को इस कथा का श्रवण कराया। युधिष्ठिर, परशुराम जी के साथ जब मेरा भयंकर युद्ध हुआ था, उस समय वसुओं ने मुझसे ये कथा कही थी। इस समय जब तुमने मुझसे परम धर्म के संबंध में प्रश्न किया है, तो उसी के उत्तर में मैंने ये पवित्र कथा तुम्हें सुनाई है। तत्पश्चात वह ब्राह्मण दूसरे वन में चला गया और वह उच्च वृत्ति अर्थात बिखरे हुए अनाज के दाने और बाल बीनने से प्राप्त हुए परमित अन्न का भोजन करता हुआ यम नियम का पालन करने लगा।